इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में। आज जो तीसरे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में होना है उसका प्रचार थम जाएगा। आज आखिरी दिन है प्रचार का और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय उनके महासचिव सचिन पायलट यहां नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए प्रचार के लिए आए। हम इनसे बातचीत करते हैं। सचिन पायलट जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं प्रचार के लिए, मुझे बताइए कि किस प्रकार का रेस्पॉन्स आपको जनता से मिला है और क्या आपको विश्वास है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी कह रही कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनने जा रही, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो जम्मू कश्मीर जो चुनाव हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश नहीं देता तो चुनाव नहीं होता। केंद्र की सरकार बहुत खुश थी, पर्दे के पीछे से यहाँ पर शासन चल रहा था 10 साल से, वो उसमें बहुत खुश थे। वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और आदेश दिया चुनाव कराने के, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इलेक्शन करवाया। जो लोगों में उमंग है बदलाव के लिए, लोग आज ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। वही शासन, वही वादे 10 साल से जो आज बीजेपी वादे कर रही है, 10 साल में उन्होंने पूरे क्यों नहीं किए। आज भी वो सिलेंडर की नौकरी की बात करते हैं, लेकिन आपका पूरा शासन था 10 साल का केंद्र सरकार का यहाँ पर कश्मीर में, आप नहीं कर पाए। हमारा जो अलायंस है वो अलायंस जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए है। एक सरकार जो अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जवाबदेही हो, लोगों की आवाज़ को सुने, नौजवानों को रोजगार मिले। और यहाँ के लोगों के साथ जो जाति की गई है, यहाँ स्टेट को खत्म कर यूटी बनाया गया। आपको लगता है कि ये जो स्टेटहुड का मुद्दा है, इसकी बहाली का मुद्दा है, एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा, इसी को सोचकर लोग वोट डाल रहे हैं? चुनावी भी है, जज्बाती भी है। किस वजह से और किस कारण से यहाँ के स्टेटहुड को छीना गया। हम लोगों ने कमिटमेंट किया है सरकार बनने के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता तो आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके पास वो पावर ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है स्टेटहुड को रिस्टोर करने का, ये तो बीजेपी की सरकार ही करेगी। अब बीजेपी ने तो यहाँ से छीना था ना, अगर छीना था तो वापस देने की बात ही क्यों कर रहे हैं। और जो परिणाम लोकसभा के आए हैं, जो 300 पार, 400 पार, 500 पार की बातें करते थे, उनको जनता ने आईना दिखाया है। वास्तविकता ये है कि ये एक कोलिशन सरकार है, केंद्र सरकार, और राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारा ऑपोजिशन है वो सशक्त है और पार्लियामेंट के अंदर भी हम अपनी बात को मनवा के मानेंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर गठबंधन है जम्मू कश्मीर में, आपका प्री पोल गठबंधन है, लेकिन ऐसी 5 सीटें हैं जिन पर आपकी कोट अनकोट फ्रेंडली फाइट है। और जिस विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम खड़े हैं, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, तो कहीं विरोधाभास नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है। ये आपने कहा जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई छिपने वाली बात नहीं है। हमारा पूरे स्टेट में कोalition था, कुछ सीटों के अंदर दोनों पार्टी को लगा कि हमारे उम्मीदवार बेहतर हैं, वहां पर हम लोग ओपन में लड़ रहे हैं, कोई छुप के तो नहीं कर रहा है ना। हमारा फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है 5 सीटों के ऊपर, जो भी जीतेगा हमारे साथ रहेगा। तो इट इज नॉट अ कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियोलॉजी, इट इज अ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। तो सचिन जी, मुझे एक चीज बताइए, आप तो कह रहे हैं कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर जो बहुमत का आंकड़ा है उसको कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन छू नहीं पाता है, तो क्या पीडीपी के लिए जगह बची है इस गठबंधन में? क्या पोस्ट पोल सिनेरियो में आप पीडीपी से समर्थन ले सकते हैं? आप इस सूबे की हकीकत को समझें। यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, कोई इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यहाँ पे उम्मीदवार नहीं दिए, जबकि उनको लोकसभा चुनाव लड़वाना था। अब यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं, तो 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आपने वैली में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, अब आप कैंडिडेट लड़वा रहे हैं। और वो सिर्फ लड़ रहे हैं ताकि वो हमारी वोट को थोड़ा खराब कर सकें। लेकिन लोग इन सब बातों को समझ रहे हैं, पर्दे के पीछे जो खेल हो रहे हैं उसको समझ रहे हैं, इसलिए जो बहुमत आएगा पूर्ण बहुमत आएगा। लेकिन सचिन जी, अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि कांग्रेस जो है ज्यादा सीटों पर जो लड़ रही है जम्मू संभाग में, लेकिन उनका कैंपेनिंग प्रचार उतना दमखम नहीं लग रहा, वो सीरियसली नहीं ले रहे, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 3rd फेज का जो इलेक्शन है वहाँ पे जम्मू की ज्यादा सीटें हैं और कांग्रेस के कोटे में जम्मू से मेजॉरिटी सीट्स हैं, तो हम लोगों को यहाँ अच्छा परफॉर्म करना है और हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य ये है कि अच्छी सरकार बने। एक व्यक्ति या सीट कौन ज्यादा जीता है इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार बननी चाहिए, बहुमत की बननी चाहिए और अच्छी सरकार बननी चाहिए। जी, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक मेरा प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का बयान आया है कि अगर जब नई सरकार बनती है, आप लोगों की सरकार बनती है और जब नई असेंबली विधानसभा बैठती है, तो सबसे पहला प्रस्ताव जो है 370 को लेकर पारित किया जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी, विरोध? कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो, हमारा मैनिफेस्टो बड़ा स्पष्ट है और अलग अलग पार्टी के अलग अलग मैनिफेस्टो होते हैं। अगर हर पार्टी का हर मूव, हर सोच, हर प्रॉमिस एक होगा, हम सब एक ही पार्टी हो जाते। हमारा है कि हम लोग सरकार बना के स्टेट को रिस्टोर कराएंगे, बाकी जो विधानसभा पास करेगा वो सब यूनानिमस पास करेगा, वो तब के बाद देखी जाएगी। लेकिन आज चुनाव हो रहा है, जिनको मुद्दों को, जनता के मुद्दे, उन पर चुनाव हो रहा है। आखिरी सवाल, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी हाल ही में जो
तो ये थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। इन्होंने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इन्होंने साफ तौर पर विश्वास जताया है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की विजय होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट।